हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और बसंती जी का वीडियो कल मैं नहीं ला पाई थी क्योंकि भाई उनके भी वीडियो नहीं आए थे और मुझे कुछ समझ नहीं आया, टाइम भी कुछ नहीं था। तो कल जो मैंने वीडियो डाले थे वो एक दिन पहले के हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो बसंती जी का है और जो इनका एक दिन पहले वीडियो आया था उसमें हमने देखा कि भाई बसंती जी सुबह जल्दी उठती हैं, तैयार होती हैं क्योंकि उन्हें कहीं जाना था। अब ये जो कहीं जाना है इनको, ये इन्होंने कभी नहीं बताया। कई बार गोलू भी गया है और ये सभी लोग गए हैं, इन्होंने बताया नहीं किस काम से ये जा रहे हैं, क्या काम है। लेकिन फिर भी अब हम तो उनके वीडियो देखते हैं तो भाई यही देखेंगे कि हो सकता है किसी न किसी दिन ये बताएंगी, क्योंकि जितने बार भी गए हैं इनका काम हुआ नहीं है। कल भी ऐसे ही हुआ कि बसंती जी गोलू के साथ सुबह सुबह ही निकल जाती हैं। छपरा जाना था तो छपरा जाती हैं ट्रेन से और परेशानी बहुत हुई क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप हो रही है। तो बसंती जी छपरा पहुंचती हैं, लेकिन पहुंचने के बाद पता चलता है भाई जिससे मिलना था वो मिले ही नहीं। तो वहाँ से तुरंत ही वापस हो जाती हैं। वापस आती हैं अपने घर, बहुत थकी हारी थी और परेशान थी, भाई शाम हो गई थी आते आते। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस काम के लिए हम जा रहे हैं बार बार, मेरा काम नहीं हो पा रहा है और जैसे ही काम होगा हम आप लोगों को बता देंगे कि क्या काम था। चलो हम लोग इंतज़ार करेंगे कि भाई क्या काम था उनका। और रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बसंती जी के पास इतना पैसा आया कहाँ से जो ये सारे काम करवा रही हैं। मतलब घर फिनिशिंग हो रहा है और हर एक चीज़ आ रही है घर में सामान, तो आने वाली बात तो है कि भाई किसी ने गिफ्ट भेजे हैं। और रही बात घर फिनिश कराने की, तो ये बहुत दिनों से कह रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब से इनकी कमाई नहीं हो रही है, कमाई हो रही है। इंसान धीरे धीरे जोड़ता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है वो कीचड़ में पड़ा है तो ज़िंदगी भर कीचड़ में ही पड़ा रहेगा। भाई वो भी उठेगा, साफ़ सुथरा होगा, फ्रेश होगा। तो ऐसा ही कुछ है कि भाई शुरू से इन्होंने नहीं करवाया क्योंकि पैसे नहीं थे और अब पैसे जुड़ गए होंगे तो भाई उन्होंने सोचा कि ये काम तो करवा ही लेते हैं। और मुझे भी लगता है ये काम कराना बहुत ज़रूरी था। और जैसे कि अभी गोलू का रूम है, वो भी रूम साफ़ कराना और पुताई कराना और पेंट कराना, मतलब हर चीज़ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता। और ख़ास करके जो व्लॉगर हैं, व्लॉगर की लाइफ में यही चीज़ें हैं भाई, वो यही चीज़ें रोज़ दिखाते हैं, नया कुछ कर रहे हैं। और अगर अच्छे साफ़ सुथरे वीडियो नहीं आते हैं तो भाई अच्छा नहीं लगता, भले ही वो गाँव के ही क्यों ना हो। अब गाँव के भी हैं जो लोग, अगर यूट्यूब से इनकम आ रही है तो उन्हें भी सारी चीज़ें अच्छे से दिखानी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग दिखाते वही चीज़ें हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी से व्यूज़ आएंगे। जो हम शुरू से दिखा रहे हैं उसी से व्यूज़ आते हैं। गरीबी, परेशानी, तो भाई परेशानी तो ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसके पास परेशानी ना हो। परेशानी हर एक इंसान के पास है, लेकिन उसकी परेशानियाँ अलग अलग किस्म की होती हैं। किसी के पास पैसा बहुत है तो भाई सुकून नहीं है उसके पास। तो ऐसा ही कुछ है। और बसंती जी जो धान लगाना था उनको जहाँ खेत में, तो भाई कल उनका वो काम हुआ और काम में मतलब धान तो अभी नहीं लगे हैं, उसकी मेड़ बनाना था उन्हें। और इतनी धूप थी, बसंती जी सुबह ही वहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने काफ़ी हद तक काम कर लिया। उसके बाद गोलू आते हैं, गोलू भी आधा काम करवाते हैं। अभी फुल कंप्लीट काम नहीं हुआ था, उन्होंने कहा शाम को करेंगे बाकी, क्योंकि धूप की वजह से चक्कर आने लगे थे, कमज़ोरी हो जाती है भाई। धूप इतनी तेज़ है, इतनी धूप में अगर आप काम करो तो प्रॉब्लम होती है। तो वैसे ही बसंती जी को बहुत प्रॉब्लम हुई और उन्होंने सोचा कि भाई शाम को करेंगे, क्योंकि अब गोलू भी इतना कोई मैच्योर किसान नहीं है वो कि भाई वो सारी चीज़ें कर लेगा। और आजकल तो किसान भी परेशान हो जा रहे हैं भाई, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कभी बारिश होती है, उसके बाद जो उमस होती है उसकी वजह से गर्मी बहुत होती है। अब बसंती जी वहाँ से घर आती हैं, गोल्डी ने दाल चावल बना दिया था और सब्जी काट कर रख दी थी आलू की भुजिया के लिए। तो अब बसंती जी उसके बाद सब्जी बनाती हैं और वही खाना सभी लोग खाते हैं, मतलब दाल चावल और आलू की भुजिया। इनके घर में यही खाना ज़्यादातर बनाया जाता है। और वैसे भी मैंने सुना है बिहार में दाल चावल आलू की भुजिया ही फेमस है, वो लोग ज़्यादा खाते हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे भाई इनकी जेठानी जी की। इनकी सुपुत्री अब गाड़ी चलाना सीख रही हैं, तो भाई वो गाड़ी चलाती हैं और पूरी फैमिली घर से निकल जाती है। क्योंकि अब एक चीज़ मुझे और बोलनी थी, जैसे लोगों ने कहा कि ये जो कुलवई बनी है, दोनों लोगों की कुलवई है।
और दोनों फैमिली कुलवई में ही आधे से ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। तो हम इसमें किसी को ये नहीं कहेंगे कि वो बसंती जी बाबूजी को छोड़ करके कुलवई में रह रही हैं, या फिर वहाँ प्राइवेसी चाहिए, या फिर उनके लिए, जेठानी जी के लिए, कि जेठानी जी अपना घर छोड़ करके प्राइवेसी के लिए वहाँ रह रही हैं। भाई अपनी अपनी सुविधा है, दोनों लोग एक जैसा काम कर रही हैं, दोनों फैमिली 60 से 80% कुलवई में ही समय गुजारती है। तो किसी एक को हम नहीं कह सकते हैं कि वो घर छोड़ करके वहाँ रहने लगी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों लोग अपना काम, अब बसंती जी का किचन तो वहीं पर हो गया क्योंकि यहाँ पर किचन की जगह नहीं है, तो भाई ये स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पर किचन होना मतलब इनके लिए अच्छा ही है। और वही हाल है इनकी जेठानी जी का, वो भी कुलवई में ही खाना वगैरह बनाती हैं, ज़्यादातर समय सभी लोग वहीं रहते हैं और वहाँ रहते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भाई वीडियो बनाने के लिए अब ये फार्म हाउस में रहते हैं, वहीं पर खाना पीना भी होता है, वहीं पर सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। जैसे कि हमने देखा 2-3 दिनों से जो वीडियो आ रहे हैं उसमें फार्म हाउस में ही इनका खाना वगैरह भी बनता है और वहीं खाया जाता है पूरा टाइम। ज़्यादातर एक दिन तो सुबह से शाम तक वो वहीं पर रहे थे। तो ये किससे डर रहे थे, किससे छुप कर ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर, कि कुछ बोलना है या कुछ बातें उन्हें करनी होंगी, इसलिए वहाँ पर थे। क्योंकि किसी एक के ऊपर अगर हम उंगली उठाते हैं तो दूसरा इंसान भी वही कर रहा है। अगर बसंती जी कुलवई में ज़्यादा टाइम रहती हैं, माना कि किसी से छुप करके बातें करने के लिए, कि हम अकेले में डिस्कस करना है कुछ या कोई बातें हैं, तो ये काम तो उनकी जेठानी जी भी कर रही हैं। भाई कुलवई भी छोड़ दिया उन्होंने, वो तो फार्म हाउस में रहने लगी हैं। और फार्म हाउस भी छोड़ो, आए दिन उनको घूमना रहता है। भाई अब उनकी सुपुत्री जी गाड़ी चलाने लगी हैं, सीख रही हैं, तो भाई सीखने के लिए निकलती हैं और साथ में पूरी फैमिली निकलती है। भाई फास्ट फूड, जैसे कि इनकी माता जी कहती हैं, पपीता जी कहती हैं कि ये समोसे और ये सारी चीज़ें बाहर की नहीं खानी चाहिए, लेकिन हर दूसरे दिन इनके वीडियो में दिखाई पड़ता है कि इनके घर में समोसे आ रहे हैं, जलेबी आ रही है, ये सारी चीज़ें वो खा रहे हैं। जैसे कि कल ये गए गाड़ी से, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर इन्होंने समोसे खाए, पकौड़ी खाई और उसके बाद इन्होंने ड्रोन शॉट कुछ लिए थे, क्योंकि इसीलिए वो गए थे। लाला जी ने लोकेशन दिखाई थी और वहाँ पर उन्हें इंट्रो शूट करना था या आउट्रो शूट करना था, जो भी था, वीडियो के काम से ही गए थे। तो ये लोग तो पूरा दिन घूमते ही रहते हैं। अब इसमें कोई ये कहे कि नहीं वो घूम रहे हैं, ये घूम रही हैं, तो उनका काम है, तो ये तो हमें पता है कि भाई काम के सिलसिले में ही जाते हैं। और रही बात इनके खाने पीने की, तो भाई उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे कि इनके सुपुत्र ने कहा कि भाई मैं 1 किलो आम रोज खा लेता हूँ। भाई शरीर देखो अपना, पहले फूलते जा रहे हो, फूल के फट ना जाए कहीं, इतना ज़्यादा मतलब खाते हो कि कोई कंट्रोल नहीं है। जो लोग डाइटिंग करते हैं क्या ऐसे ही खाते होंगे? किसी को आप बता रहे हो कि मैं 1 किलो आम रोज खा जाता हूँ, भाई साहब ऐसे बता रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया हो इन्होंने। ये 1 किलो आम रोज खाते हैं इनके घर में। भाई गांव में होता ही ऐसा है कि भाई 4 पेड़ हैं, वहाँ से अपना ये, खास करके इनके तो कोई पेड़ वेड़ है नहीं, ना कोई खेती है, तो ये दूसरों के पेड़ों से ही इस तरह से ले आते हैं और घर में खाए जाते हैं आम। तो इन लोगों ने खाने पीने की तो रिकॉर्ड बना ही लिया है, क्योंकि वज़न कम करना नहीं, लोग अपने कमेंट करते रहते हैं कि भाई वज़न थोड़ा कम करो, क्योंकि अब बीमार हो जाती हैं तो कोई कनेक्शन जोड़ देता है कि वो उनकी बहू की वजह से है या किसी की वजह से। लेकिन भाई आप लोग खुद देखो, ये खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, खाने पीने का, शरीर बढ़ता जा रहा है, तो बीमारियां भाई इनको नहीं होंगी तो किसको होंगी? उम्र के साथ अगर वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तभी बीमारियां आती हैं। तो इनका हाल भी वैसा ही है, भाई खाते रहेंगे दिन भर, उसके बाद फिर रोना शुरू हो जाएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, और उसी में फिर इमोशनल टच थोड़ा जोड़ देंगे कि भाई हमारा तो शोषण हो रहा है, हम परेशान हैं, आस पड़ोस के लोग जीने नहीं दे रहे हैं, परिवार के लोग जीने नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बहाना है, क्योंकि इन लोगों को कोई अंधा भी होगा देख करके बता देगा कि इनका कौन शोषण कर सकता है, इन्हें कौन परेशान कर सकता है, क्योंकि ये खुद सबके सब सक्षम हैं अपने बचाव के लिए। और ये मतलब इस तरह के इंसान हैं कि देखने से ही लगता है कि ये ऐसा तो नहीं है किसी की 4 बातें सुन लेंगे, ना ही इनके लड़के ना इनकी लड़की, क्योंकि इनकी लड़की भी कम नहीं है, बहुत तेज है, जो कि वीडियो में दिखता भी है। कोई सीधी सादी नहीं है कि सती सावित्री सीधी सादी हैं, और इनके लड़के भी कुछ वैसे ही हैं, क्योंकि जब माता जी के गुण उनके अंदर हैं तो भाई वो तो होना स्वाभाविक है।
तो उनकी माता जी ही इतना तेज है। भाई वीडियो में थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो सोचो बैक कैमरा कैसी होंगी। तो हम बैक कैमरा की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैमरे की बात करेंगे, क्योंकि कैमरे में इनकी बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, लेकिन लोगों को अच्छी लगती हैं वही चीज़ें। क्योंकि आज के समय में मैं यही देख रही हूँ, लोगों को ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं, गाली गलौज मारपीट जहाँ पर हो रहा है वही पसंद आता है। तो ठीक है, जैसे लोगों को पसंद आता है वो लोग देखें, हम किसी को ये नहीं कहेंगे नहीं भाई उनके वीडियो मत देखो, बिल्कुल देखो, क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। भाई हमें नहीं पसंद है तो हम नहीं देखते हैं, और नहीं पसंद करते हैं उनको। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।